राम जी की सेना ने किस प्रकार लंका का पुल बना करके लंका में पहुंच करके रावण की सेना का संहार किया। आज हम पढ़ने वाले हैं इस कथा में यही। तो आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते नमः। श्री रामचरितमानस षष्ठम सोपान लंका कांड श्लोक। रामं कामारिशेवं भवभयहरणं कालमतेभ्यसिंहं योगीन्द्रं ज्ञानमज्ञं गुणनिधिमजितं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं खल्वधनिरन्तं ब्रह्माविन्दैकदेवं वन्दे कदा वदन्तं सरसिजनयनं देवमुवीशरूपम्। अर्थात कामदेव शत्रु शिव जी के सेव्य और जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर महादेव, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजेय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, देवों के देव महादेव, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्रह्मा वृंद के एकमात्र देवता रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम और कमल के समान नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा परमदेव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। रुद्रदेव रुद्रावतार प्रभु श्री राम जी के रूप महादेव जी का मैं बारंबार प्रणाम करके वंदन करता हूँ। शंखेदाम्भं तीव सुंदरतनु शार्दुल चर्मांबरम कालाव्यलाकरालभूषणधरं गंगा शशांक प्रियं काशीशं कलिकलशं शौघ्नशं कल्याणकल्पं द्रुं नौमीशं गिरिजापतिं गुणिर्धं कंदर्पहं शंकरम्। अर्थात शंख और चंद्रमा सी कांति लिए अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान अथवा काल के रंग के रूपी भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, अर्थात सर्पों के समूह को अपने शरीर में धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप के समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेवों को भस्म करने वाले पर्वतीपति वंदनीय शंकर जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। सो ददाति शताम शंभुः कवल्यमपि दुर्लभं खलानां दंडकृधं शो शंकरं शतनोतु मे। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति दे डालते हैं और दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सर चंड भजसी नामन तेज राम को काल जासु को दंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री रामचंद्र जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु बचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु अस कहेहु अब विलंब की काम करूँ सेतु उतरे कटकू। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु पर पुल तैयार करो जिससे न उतर सके। सुनहो भानु कुल केतु जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तव सेतु नर चढ़े भव सागर तरही। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य के कुल ध्वजारु स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं। यह लघु जलधि तरत कति बारा अस सुनि पुण्य कह पवन कुमारा। प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सो से प्रथम पाय निधि भारी। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा,
प्रभु का प्रताप बड़नवाल समुद्र की आग के समान है। इससे पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तव रिपुनारी रुदंजर धारा भरे हु बहोरी भय ते खारा। सुनी अति अकुति पवन सुत केरी हर से कपीर गुपति तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों ने आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अयुक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्रीनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। फिर जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमिरि मन माही करहूँ सेतु प्रयास कछु नाही। जाम्बवान ने नल और नील दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, उनसे सारी कथा कह सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोली किए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भालू कपि करहु। फिर वानरों के समूह को बुलाया गया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। धावहु मरकट बिकट बरु था आनहु विपट गिरहन के जू था। सुनि कपि भालू चले करिहूहा जय रघुवीर प्रताप समूहा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब मेरी कुछ विनती सुनिए। विकट वानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज की श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई। आनी देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह उखाड़ कर लेते हैं। सभी वानर में इतना अतुलित बल था प्रभु के प्रताप से और ला ला कर नल और नील को देते हैं और वे अच्छी तरह उनको गढ़कर अपनी ज्ञान के अनुसार सुंदर सेतु का निर्माण करते हैं। शैल विशाल आनी कपि देहि कंदुक एव नल नील तिलेहि। देखी सेतु अति सुंदर रचना बिहसि कृपा निधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं। नल और नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले। अब श्री राम जी का वचन यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है जिसको कि सुनने मात्र से हृदय में अपार प्रेम समा जाता है। अगर आप सभी को इस चैनल पर प्रसारित यह श्री राम कथा प्रिय लगती है और आप इसको समान रूप से सुनना चाहते हैं तो मेरी आप सभी से विनती है कि कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखा करें और लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी उपस्थिति को दर्ज अवश्य करें। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी इस प्रकार कहते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करिहूँ इहाँ शंभु थापना मोरे हृदय है परम कल्पना। अर्थात यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है। इसकी असीम महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। अंततः मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा प्रभु महादेव देवों के देव महादेव शंकर जी की स्थापना की संकल्पना मात्र लेने से सभी वानर और भालू उत्साह में भर गए और सभी के हृदय में अपार प्रेम छा गया और वे सभी दूने उत्साह के साथ अपने कार्य को करने लगे। सुन कपीस बहु दूत पठाए मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला करके ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं है।
शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न भाव। शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। अर्थात जो व्यक्ति प्रभु और देवों के देव महादेव शंकर जी की भक्ति नहीं करता, उनको मन में ध्यान नहीं करता, फिर वो चाहे किन्हीं भी देवताओं का पूजन कर ले और कितनी बार श्री राम का स्मरण कर ले, प्रभु श्री राम के मन में उसके लिए क्षणिक मात्र भी भक्ति उत्पन्न नहीं होती है। शंकर प्रिय मम दोही, शिवद्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुबास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। अर्थात जिसने प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और प्रभु महादेव का स्मरण नहीं किया, किंतु अगर महादेव का स्मरण किया और श्री राम का मन में नहीं भजा, तो भी उसको पूरे संसार में कहीं भी स्थान नहीं मिलता और उसको कल्प भर घोर नरक में निवास करना पड़ता है। जो ये समझते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अलग और महादेव अलग हैं, तो वे महामूर्ख हैं। इस धरती पर दोनों ही एक समान हैं, समान रूप हैं। इसीलिए आप महादेव को भजें या श्री राम को, दोनों ही एक समान हैं, किंतु प्रत्येक नाम की महिमा अलग अलग होती है। जे रामेश्वर दर्शन करहिं, ते तनु तजी मम लोक सिद्ध रहें। जो गंगा जल आनि चढ़ाएं, सो सजुज्य मुक्ति नर पाएं। जो मनुष्य मेरे द्वारा स्थापित किए इस रामेश्वर का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे और गंगा जल लाकर इस पर चढ़ाएगा, वह मनुष्य साजुज्य मुक्ति पावेगा। अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त होकर के मेरे साथ हो जाएगा। हो ही अकाम जो छल तजिसे हैं, भक्ति मूर्ति ही शंकर दे। मम कृत से तुझ दर्शन करहीं, सो बिन श्रम भव सागर तरहीं। जो छल छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे और मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र के तर जाएगा। राम बचन सब किए जे भाए, मुनिबर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि पनत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सुनकर सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत में सदा प्रीति करते हैं। बांध सेतु नील नल नागर, राम कृपा जिसु भयो उजागर। बूढ़हि आनहि बोरहि जेहि, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे सहज ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे शशान। ते मति मंद जे राम तजी, भजहि जाय प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को भजते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। आज की कथा के लिए जय श्री राम। और कल हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूरी वानर और भालुओं की सेना लंका पार करके श्री लंका में पहुंच जाती है और फिर किस प्रकार श्री राम जी के दूत बनकर वे लंका में बाली के पुत्र को भेजते हैं और किस प्रकार वह अंतिम चेतावनी में लंकापति रावण को संदेश देते हैं। उस संदेश को हम करेंगे कल। जय श्री राम।